हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम लोग 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बता रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना तथा डी बराबर इतना। सत्यापित कीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इसके बराबर इतना है या नहीं है। यानी 2.1 का हम लोग 6 नंबर तक बना चुके थे। अब बनाएंगे 7 नंबर का 1 नंबर। 1 नंबर में आपको पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, यानी ए क्रॉस सी, यही ना है। तब इसको हम लोग को बनाना है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस, इसको पहले बना लेते हैं। बी का मान क्या है देखिए, तो बी का मान दिया है 1,2,3,4, यही ना। और आपका इंटरसेक्शन सी क्या दिया है, तो 5 और 6। तो हम लोग इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे, यानी कि हुबहू ई सेट से ई सेट में अगर मिलाते थे, अवयवों की संख्या, एलिमेंट की संख्या अगर मिल जाता था तो उसको हम लोग लिखते थे, है ना। और बाकी को क्या करते थे, लिख देते थे। लेकिन यहाँ जो है कोई अवयवों की संख्या मिल रहा है क्या, 1 है नहीं, 2 है नहीं, 3 है, 4 है, 5, 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं मिला तो ये आ जाएगा रिक्त समुच्चय, है ना। तो रिक्त समुच्चय जब आ गया तो बराबर इधर हम लोग इधर बराबर बना लेते हैं। ए इंटू, मान लीजिए दिया है आपका ये आपको, ये आप बोल सकते हैं LHS, और ये जो है RHS, है ना। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अब ये जो है आपका रिक्त समूह जब आया तब हम लोगों को ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले। ए कितना दिया है, 1,2 यही दिया है। और हम लोग का बी कितना दिया है, तो बी दिया है आपका 1,2,3,4, यही ना दिया है। तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए क्या करते हैं। एक को इस, यानी एक को इसके साथ पहले लिखते हैं 1,1 हो गया। फिर क्या आ जाएगा 1,2, फिर क्या आ जाएगा आपका 1,3, फिर क्या आ जाएगा आपका 1,4, है ना। आ गया। अब 2 को कीजिए, 2,1, फिर यहाँ आएगा 2,2, फिर यहाँ आएगा 2,3। ठीक है, ये आपका क्या आया, तो ए क्रॉस बी आया। ठीक है, यानी इसका जब आ गया तो इंटरसेक्शन हम लोगों का क्या दिया है, ए क्रॉस सी। इसको भी निकाल लीजिए। ए का मान कितना है, तो 1,2 इंटरसेक्शन सी का मान कितना है, 5 और 6। तो लिखिए 5 और 6, है ना। हम लोग पहले निकाल लिए किसको, इसको निकाल लिए, है ना। इंटरसेक्शन ये निकला है अभी। अब इसका, तो इसका निकालते हैं। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है देखिए, तो 1,5, फिर आएगा 1,6, फिर आएगा 2,5, फिर आएगा 2,6। ये आ गया आपका। अब ये जो आ गया तो अब क्या है देखिए, तो यहाँ लिखते हैं ए, यानी ये जो है रिक्त समुच्चय को हम लोग कौन चीज से दर्शाते हैं, 5 से दर्शाते हैं। 5 लिख दिए बराबर
इसमें देखिए तो कोई भी मिल रहा है क्या? इंटरसेक्शन जब निकाल रहे हैं तो हम लोग ये 1,1 है क्या? नहीं है। 1,2 है क्या? नहीं है। 1,3 1,4 2,1 2,2 नहीं है। तो ये भी क्या आ गया हम लोगों का? यानी ये जो है ये भी आपका आ गया, रिक्त समुच्चय आ गया, है ना? तो रिक्त समुच्चय जब आ गया यानी ये जो आ गया आपका ये भी, ये कौन चीज से दर्शाएगा? फाइ से दर्शाएगा। तो यहाँ हम लोग एक क्रॉस फाइ बराबर रिक्त समुच्चय को फाइ से दर्शाते हैं, है ना? तो ये जो है आपका तो एक जो है आपका रिक्त समुच्चय फाइ है, तो ए का जो वैल्यू है, ए कहाँ चला गया? ये इसको अगर करेंगे तो आपका फाइ ही होगा। यानी फाइ बराबर क्या आ गया? फाइ, है ना? तो अतः ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर इसका ये है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, है ना? यानी ये आंसर हो जाएगा सत्य है, सत्य है ना? 1 नंबर आंसर आपका 7 का 1 नंबर बन गया। अब हम लोग आगे बनाएंगे 2 नंबर। तो अब हम लोग 7 नंबर का 2 नंबर बनाएंगे। बता रहा देखिए, मान लीजिए कि इतना बराबर इतना दिया हुआ ए बी सी तथा डी दिया है। सत्यापित कीजिए कि 2 नंबर सवाल में पूछ रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी एक उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय मतलब क्या हो गया? ये सबसेट है। यानी हम लोग जो लिखते थे उपसमुच्चय को कैसे लिखते थे? इस तरह से, है ना? यानी इसको क्या बोलते थे? सबसेट, सब सेट्स, है ना? यानी उपसमुच्चय को वही पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। तो हम लोग बनाते हैं, उसके बाद हम लोग पता करेंगे उपसमुच्चय है या नहीं है। तो आपका क्या दिया है 2 नंबर में? बता रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, यही ना है? तो हम लोग पहले इसको बनाते हैं, यानी ए क्रॉस बी को निकालते हैं। तो यहां लिखते हैं पहले ए बराबर क्या दिया है? 1,2 लिख दिए। अब आपका जाके बी दिया है आपका कितना? बी है 1,2,3,4, यही ना है? अब हम लोग को क्या करना है? तो ए क्रॉस बी निकालना है ना? ए क्रॉस बी निकाल देना है। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे हम लोग। देखिए इसको जो है एक को ये पूरे के साथ करना है। पहले 1,1 ये आ गया, फिर आ गया 1,2, फिर आ गया 1,3, फिर आ गया 1,4, है ना? फिर इसको इसके साथ करेंगे, यानी ये क्या आ गया? 2,1 2,2 2,3, फिर आ गया 2,4, है ना? ये हम लोग का क्या निकला? ए क्रॉस बी निकला। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है? सी क्रॉस डी निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सी कितना दिया है? 5 और 5,6, और डी कितना दिया है हम लोगों का? ये 5,6,7,8 हम लोग को निकालना क्या है? तो सी क्रॉस डी निकालना है ना? अब हम लोग निकालेंगे। तो ये 5 को इसके साथ पहले करेंगे, 5,5 आ गया। फिर क्या करेंगे? 5,6 आ गया। फिर क्या करेंगे? 5,7 आ गया। फिर क्या करेंगे? 5,8 आ गया। फिर अब ये जब खत्म तो इसको करेंगे। ये क्या आ गया? 6,5, फिर आ गया 6,6, फिर आ गया आपका 6,7, फिर आपका क्या आ गया? 6,8। अब देखिए ये दोनों में देखिए तो ए क्रॉस बी में और सी क्रॉस डी में मिलाइए।
एलिमेंट की संख्या मिल रहा है कि नहीं। यानी हम लोग गिनती कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ना हम लोग गिनती करते हैं। अब इसमें भी देखिए, अब मिलान कीजिए क्या मिल रहा है। इसमें जो है सी कमा डी, यही ना है, सी कमा डी, ठीक। सी का मान देख लेते हैं। सी का मान 5 और 6, डी का मान 5 6 7 8, ठीक है। ए क्रॉस बी, ए का मान कितना दिया है आपका 1 2, ठीक है। बी का मान 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए इसमें मिलान कीजिए तो मिल रहा है कि नहीं। यानी कि 1,1 है नहीं है, 1,2 है नहीं है, 1,4 है नहीं है, 2,1 नहीं है, 2,3 नहीं है, 2,4 नहीं है। यानी पी का मान 1 2 3 4। एक मिनट, आपका इतना आ गया, ठीक है। यहाँ हम लोगों का, अच्छा याद कीजिए, ओह यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक ए क्रॉस सी क्रॉस बी क्रॉस डी, तो यहाँ हम लोग पहले कर दिए ए क्रॉस डी। अच्छा ठीक है, चलिए इसको बना लिया जाता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए आसान, बड़ी आसानी से बन जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण से। यानी कि ए क्रॉस सी दिया है और क्रॉस बी क्रॉस डी दिया है, यही ना। तो हम लोगों को पहले इसको निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग ए क्रॉस सी बराबर, ए का मान कितना दिया है 1,2, और आपका सी का मान कितना दिया है, सी का मान जो है कितना दिया है देखिए तो, सी आपका 5 और 6 दिया है, 5 और 6 दिया है। यानी हम लोग को निकाल लेना होगा ए क्रॉस सी। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको इसके साथ, 1,5 आ गया, फिर आ गया 1,6 आ गया, फिर ये आ गया क्या 2,5, फिर आ गया 2,6, ये आ गया, है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, निकालना है आपका बी कोमा डी। तो बी को क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, तो बी हम लोग का क्या है, बी का मान 1,2 3,4, यही ना दिया है। अब यहाँ पे आपका आ गया डी, डी का मान कितना है देखिए तो 5,6,7,8, यही दिया है। अब हम लोगों को निकालना है बी क्रॉस डी, बराबर क्या करेंगे, यानी एक को इसके साथ कर दे रहे हैं, 1,5 आ गया, फिर क्या आएगा 1,6, फिर आएगा 1,7, फिर आएगा 1,8, है ना। फिर 2 को, यानी कि 2,5, फिर आएगा 2,6, फिर आएगा 2,7, फिर आएगा आपका 2,8, फिर किसके साथ 3 के साथ, तो फिर आएगा आपका 3,5, फिर आएगा 3,6, 3,6, फिर आएगा आपका 3,6 हो गया, फिर आएगा आपका 3,7, फिर आएगा आपका 3,8, है ना। यानी इसको नीचे लिख दे रहे हैं, फिर आ जा रहा है आपका 3,7 हो गया, फिर आएगा 3,8, तो 3,8, है ना। फिर इसको 4 से ही करते हैं, तो देखिए 4,5, फिर आएगा क्या 4,6, फिर आएगा आपका 4,7, फिर आएगा आपका 4,8, है ना। ये आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें मिलान कीजिए, मिल रहा है क्या, तो यानी कि ये जो है एलिमेंट्स की संख्या, ये इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे गिनती होता है। तो इसमें देखिए तो मिल रहा है, तो हाँ 1,5 तो है, 1,6 है, हाँ है, उसके बाद 2,5, हाँ है, 1,5 है, हाँ 1,6 है, फिर दिया है 2,5, ये है, फिर 2,6 ये
है ना। यानी हम लोगों का जो है समुच्चय निकालते थे इसी तरह से, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्रॉस सी का सबसेट, यानी ए क्रॉस सी का एक उप समुच्चय यानी कि सबसेट, है ना। ये इस तरह का हम लोग बनाते थे सबसेट। ए क्रॉस सी का एक उप समुच्चय बी क्रॉस डी है, बी क्रॉस डी है। ये हम लोगों का आंसर आ गया, है ना। अब हम लोग आगे बनाएंगे 8 नंबर सवाल। हाँ, तो 8 नंबर सवाल में बता रहा है, मान लीजिए कि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, ए क्रॉस बी लिखिए। ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाएं, है ना। उनकी क्या कीजिए, सूची बनाएं। तो हम लोग लिखते हैं ए बराबर क्या दिया है, तो वह 1,2 और आपका बी बराबर दिया है 3,4, है ना। अब हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर, देखिए इसको एक को पहले इसके साथ 1,3 आ गया, फिर क्या आ गया आपका 1,4 आ गया, फिर आ गया 2,3 आ गया, फिर आ गया आपका 2,4, ये आ गया। तो हम लोग को क्या निकालने बोला है, उप समुच्चय होंगे, है ना। तो उप समुच्चय बराबर जब इतना हम लोगों का आ गया, यानी हम लोग अवयवों की संख्या गिनती कीजिए, तो एक ये हो गया, 2 3 4, अवयवों की संख्या कितना हो गया, 4, 1 2 3 4, है ना। तो हम लोग जब 4 हो गया तो हम लोग इसको नंबर हो गया, नंबरों की संख्या, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, कि n ए क्रॉस बी बराबर, है ना, नंबरों की संख्या, यानी नंबरों की संख्या, तो एन ए क्रॉस बी बराबर हम लोग का अवयव की संख्या कितना है, उपसमुच्चय होंगे, यानी 1 2 3 4, तो यहाँ हम लोग 4 लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि उपसमुच्चय बराबर फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला बराबर उपसमुच्चय यानी सबसेट बराबर उप समुच्चय, है ना, यानी सबसेट, इस तरह का इसका फॉर्मूला बराबर क्या होता है, तो ये होता है 2 पर पावर n ए क्रॉस बी, है ना। ये होता है आपका फॉर्मूला इसका। अब जो ये होता है, तो हम लोग उपसमुच्चय जब बोला है, तो यहाँ उपसमुच्चय बराबर लिख सकते हैं, उपसमुच्चय बराबर क्या, तो ऊपर पावर n ए क्रॉस बी, है ना। तो बराबर यहाँ क्या करेंगे, उपसमुच्चय यानी कि हम लोगों का जो मान दिया है 2 पर पावर, इसका मान कितना है, 4, तो 2 पर पावर ये जो है इसका मान 4 दिया, तो यहाँ हम लोग 4 बैठा देंगे, यानी कि 4 जब बैठा दिए तो 2 कितना बार गुना हो जाएगा, 4 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16 हो गया। अब इसमें बता रहा है कि उनकी सूची बनाए, है ना। इनका अब हम लोगों को क्या करना होगा, सूची बनाना होगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं सूची बनाना है। तो सूची बनाना है, यानी हम लोग यहाँ 5 से दर्शा दिए, इसको लिखते हैं सूची बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, है ना। इस तरह से हम लोग सूची बना लेंगे, यही ना। यानी कि कैसे बनेगा देखिए, अब सूची बनाते हैं।
तो अब हम लोग सूची बनाएंगे, तो देखते हैं। यहाँ आपको जब इस तरह का सूची बनाने बोला है तो देखिए 1,3 ये एक बन गया। उसके बाद 1,4 ये एक बन गया। उसके बाद 2,3 ये एक बन गया। उसके बाद 2,4 ये एक बन गया। अब क्या करना है, फिर एक बार हम लोग इसको बना लेते हैं 1,3। उसके बाद 1,4 इसको बना लेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब ये और ये क्या करना है 1,3। उसके बाद आ गया 1,3 आ गया। अब आ गया 2,3। अब क्या करेंगे, फिर आएगा आपका 1,3 फिर इसको यानी 2,4। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं। ठीक है ना, ये आ गया। अब क्या करना होगा, अब इसको जो है इस तरह फिर लिख सकते हैं हम लोग 1,3 1,4 फिर 1,3 ये आ गया, है ना। ये फिर इसको लिखते हैं 1,3 2,3 1,3 ये इसको लिखे ये फिर ये आ गया आपका। यानी इस तरह से हम लोग सूची बना लेते हैं, है ना। इतना तक ही करके हम लोग लिख दिया। आगे और सजा के लिखने से वो बढ़ते रहेगा, है ना। यानी ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बनाते हैं 9 नंबर सवाल। यहाँ बता रहा है 9 नंबर सवाल में, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं। एन, है ना, ए बराबर 3 और एन बी बराबर 2। यदि एक्स वाई x,1 और y,2 z,1 ए क्रॉस बी में है, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहां एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। मान लिया जाए, यहाँ लिख देते हैं दिया है। हाँ, दिया है, क्या दिया है, तो हम लोगों का दिया है एन ए बराबर 3 और एन बी बराबर दिया है 2, यही ना दिया है। तो इसको हम लोग को निकालना है ए क्रॉस बी, वही ना बोला है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ हम लोगों का y2, उसके बाद दिया है z1, उसके बाद आपका x,1। ठीक है, तो इसको जब हम लोग निकाल रहे हैं तो यानी कि ए क्रॉस बी यानी आपका क्या हो जाएगा, ये जो है ए यानी ए ये ए ए ए, है ना, यानी बी बी बी। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि ए बराबर मेरा y,z दिया है ना, यानी इसका है z,1 और x,1। ठीक है, तो ये जो है आपका
y कोमा 2, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों का जो है ये a आ गया, a है, ये a है, ये a है ना, a में a अवयव, तो हम लोग a बराबर लिख सकते हैं y कोमा z कोमा x, इसमें आ गया। और b बराबर हम लोग b बराबर ये हो गया b b b, है ना। तो अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग, 2 1, यानी एक को रिपीट नहीं करेंगे, यानी ये आपका आ गया a और b, है ना। अब इसमें देखना है, बता रहा है अवयवों की संख्या x y z अवयवों के भिन्न है, तो यानी हम लोगों का a बराबर कितना अवयव आया, 3, 1 2 3, और इसमें 2 2, यानी कि हम लोग a और b को ज्ञात कीजिए जहाँ x y z भिन्न है। तो ये आपका आ गया। तो हम लोगों का जो है अवयव की संख्या ये है, और इसका बी नंबर में 2 और 1 है। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। और ये जो है ए, यहाँ ए बराबर आ गया आपका वाई जेड एक्स, और बी बराबर आ गया आपका 2,1। यही आपका आंसर आ गया, है ना। ये आपका आंसर आ गया। अब आगे बनाते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल। हाँ, तो हम लोग 10 नंबर बनाते हैं। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, जिनमें -1,0 तथा 0,1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ दिया है, क्या दिया है, यानी अवयवों की संख्या 9, जिनमें इतना तथा इतना है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए, यानी शेष अवयव भी ज्ञात करना है। तो चलिए, यानी हम लोग जब अवयवों की संख्या दिया है, हम लोग यानी 7 नंबर सवाल में बनाए उसी ढंग से बनेगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं n ए क्रॉस ए बराबर कितना दिया है आपका, 9 दिया है ना। 9 दिया है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं n, यानी गुना करने पर यह आएगा एन ए इंटू, फिर क्या आ जाएगा आपका एन ए बराबर 9। अब इसको जो है स्क्वायर में कर दीजिए। मान लीजिए इस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं एन ए का होल स्क्वायर बराबर 9, है ना। अब इसको क्या करेंगे, यानी एन ए ये है, यानी हम लोग स्क्वायर को उस पार ले गए तो √9 हो गया, है ना। स्क्वायर हटा दिए यहाँ, तो √9 हो गया। अब क्या किए, एन ए बराबर क्या आ गया, इसको 2 बार तोड़े 3 3 9, यानी कि ये 3 आ गया। एन ए बराबर हम लोग का कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग इसको निकालने बोला है ए क्रॉस ए, है ना। ए क्रॉस ए यानी ये निकला। अब ए क्रॉस ए शेष अवयव भी ज्ञात करना है। ए क्रॉस ए यानी बराबर हम लोगों का -1 0 और 0 -1 भी दिया है ना। तब हम लोग ए क्रॉस ए इतना दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर -1 0, है ना, -1 0, और यहाँ माइनस नहीं है, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, ए क्रॉस ए यानी गुना -1 0 1। अब इसको हम लोगों को निकाल देना है ए क्रॉस ए बराबर, चलिए इसको पहले इसके साथ करते हैं। तो ये क्या,
1 कोमा -1 ये आ गया। फिर आपका ये जब आया 0 के साथ तो -1 0 आ गया। फिर ये आ गया -1 कोमा 1। अब ये 0 के साथ करते हैं तो 0 कोमा -1 आ गया। फिर इसको 0 से 0, फिर ये 0 1 आ गया। फिर ये 1 -1 आ गया। फिर ये आ गया 1 कोमा 0। फिर ये आ गया 1 कोमा 1, है ना। ये हम लोगों का जो है आंसर आ गया, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और हम बेहतरीन ढंग से वीडियो ला सकें, कि पढ़ने का और मेरा उत्साह जगे। आप लोग कमेंट भी क्या कीजिए।